हेलो दोस्तों, सबको राम राम और नमस्कार। आज है 10 जून। 10 जून के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कल के क्वेश्चंस का रिविजन करते हैं। पहला क्वेश्चन था 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। इसकी 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। राजस्थान की सरकार में आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है। 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ओमान करेगा। पाठ्यक्रम में कोडिंग और डाटा साइंस को जोड़ने के लिए CBSE ने किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की गई है। हाल ही में किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सिफान हसन ने बनाया है। अरुणाचल की कौन सी फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 मिला है? वाटर ब्यूरियल को मिला है। बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 महिला अभिनेत्री विजेता का क्या नाम है? माइकल कोल। किस भारतीय को जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये रणजीत सिंह दिसाले को किया गया है। कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के बढ़ाने की घोषणा की गई है? नवंबर 2021 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। हाल ही में DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आई फार्मूला नामक एक विश्व डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? ये इंटरपोल ने किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। भारतीय नौसेना ने 3 स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। उनका क्या नाम है? ALH Mk3। हाल ही में G7 ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम कितनी निर्धारित की गई है? ये 15% की गई है। भारत को 2022-2024 की अवधि के लिए किस परिषद का सदस्य चुना गया है? इकोसोक का चुना गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में DAC ने कितने करोड़ की लागत में SP मॉडल के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए RFP की मंजूरी दी है? ये दी है 43,000 करोड़ रुपए की। चलो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन की सहायता से कौन सा अभियान शुरू किया है? सुरक्षित तुम अभियान, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, सभी सुरक्षित अभियान, हम सब सुरक्षित अभियान। तो कौन सा किया है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। इन जिलों के प्रशासन को बिना कोविड लक्षण वाले रोगियों की देखभाल में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसका नेतृत्व स्थायी गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। पीरामल फाउंडेशन गैर सरकारी संगठनों में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करेगा। यह घर पर कोविड मामलों के प्रबंधन के लिए जिला तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था का दबाव भी कम होगा। बात आती है नीति आयोग की। यह भारत का कार्यकारी और नियोजक संस्थान है जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी स्थापना योजना आयोग की जगह 2015 में की गई थी।
प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। छिपकली की नई प्रजाति साइरेटोडेक्टाइल्स बेंखुआया का नाम किस राज्य की स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? किसके रखा गया है? इस छिपकली का नाम मिजोरम के कबीले के मुखिया बेंगखुआया के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने 150 साल पहले भारत में ब्रिटिश ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। छिपकली की इस नई प्रजाति के बारे में न्यूजीलैंड की वैज्ञानिक पत्रिका जूटाक्सा में प्रकाशित की गई है। बात आती है मिजोरम की। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जोरामथंगा। यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधर पिल्लई और यहाँ की राजधानी है आइजोल। राजकीय भाषा है मिजो। राष्ट्रीय पशु का नाम है सीरो। ठीक है। भारतीय नौसेना को 3 MH-16 रोमियो मल्टीरोल हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे। ये हेलीकॉप्टर कहाँ से खरीदे गए हैं? इनको अमेरिका से खरीदा गया है। 2020 में भारत और अमेरिका ने 24 MH-16 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 16,000 करोड़ रुपए के लिए समझौता किया था। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मल्टी मोड रडार और नाइट विजन उपकरणों से लैस है। ये हेलीकॉप्टर फ्रीगेट, विध्वंसक, क्रूजर और विमानवाहक से संचालित होंगे। ये हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइलों, टॉरपीडो और स्टिक निर्देशित हथियारों से भी लैस होंगे। इन हेलीकॉप्टरों को मुख्य रूप से पनडुब्बियों का शिकार करने और खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? कौन से बैंक को करने की मंजूरी दी है? RBL बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्ववीर आहूजा को RBL बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। ये 30 जून 2010 से RBL बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO हैं। RBL बैंक से पहले आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका के भारत के प्रबंधक निदेशक और CEO थे। ठीक है। हाल ही में किसको HSBC इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? हितेंद्र दर्वे को नियुक्त किया गया है। हितेंद्र दर्वे को विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने पर HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इनको 7 जून से अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सुरेंद्र रोसा का स्थान लेंगे। इससे पहले हितेंद्र दवे जो हैं ये HSBC इंडिया के ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स के प्रमुख थे। HSBC एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा होल्डिंग कंपनी है। ठीक है। कोकराझार जिले में कौन से वन को असम के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया है? किसको किया गया है? रायमोना को किया गया है। ये 6ठे राष्ट्रीय उद्यान हैं। असम में अब 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सेखोवा। ठीक है। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। अब 6ठा हो गया रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई हाथी, बाघ, क्लाउडेड तेंदुआ, भारतीय गौर, जंगली भैंस, चित्तीदार हिरण, हॉर्नबिल अन्य प्रजातियां हैं जो रायमोना रिजर्व में पाई जाती हैं। रायमोना जो है ये भारत और भूटान की सीमा के पास अधिसूचित रिपु आरक्षित वन के उत्तरी भाग को कवर करता है। आरक्षित वन जो हैं
संबंधित राज्य सरकारों द्वारा घोषित किए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता को अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं का चराना प्रतिबंधित है। राष्ट्रीय उद्यानों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। कोविड-19 से जंग में दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है। इसके तहत 4 हफ्तों में 45 साल से अधिक लोगों को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। बूथ स्तर में अधिकारी घर घर जाकर टीकाकरण स्लॉट उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 57 लाख लोग हैं, जिनमें से 27 लाख को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। 30 लाख लोगों का टीकाकरण बाकी है। ऐसे लोग केंद्र पे नहीं आ रहे, इसलिए उन्हें इस अभियान के जरिए जोड़ा जाएगा। बात आती है दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। हाल ही में किसको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। सुनील अरोड़ा के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत होने के बाद ये सीट खाली थी, जिसकी वजह से अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। अनूप चंद्र पांडे ने राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होता है। बात आती है चुनाव आयुक्त की। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह संघ और राज्यों के चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। संविधान के आर्टिकल 324 से 329 चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, कार्यकाल, पात्रता आदि से जुड़े हुए हैं। सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और राजीव कुमार अन्य चुनाव आयुक्त हैं। स्क्वायर का स्वामित्व किस सोशल मीडिया कंपनी के मालिक के पास है? ये ट्विटर के मालिक के पास है। ट्विटर के मालिक का नाम है जैक डोर्सी। ये जैक डोर्सी की एक कंपनी है। उसने घोषणा की है कि वह एक ओपन सोर्स और सौर संचालित बिटकॉइन माइनिंग सुविधा बनाने के लिए 5 मिलियन का निवेश करेगी। इस संबंध में स्क्वायर ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी ब्लॉकस्ट्रीम माइनिंग के साथ साझेदारी की घोषणा की है। विश्व बैंक 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना बताई है? ये 5.6% वृद्धि होने की संभावना बताई गई है। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक उत्पादन 2021 के लिए पूर्व महामारी अनुमान से 2% कम होगा। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने 2021-2022 जीडीपी विकास का अनुमान 10.1% से घटाकर 8.3% कर दिया है। इसने 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए 7.5% आर्थिक विकास का अनुमान लगाया था। 2021 में चीन की आर्थिक विकास दर 8.5% और अमेरिका की विकास दर 6.8% रहेगी। बात आती है विश्व बैंक की। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा विरोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? किसने लगाया है? फ्रांस देश के प्रतिस्पर्धा विरोध प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। ये जो कार्रवाई है ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में दबदबे वाला रवैया अपनाने के लिए की गई है। प्राधिकरण के बयान के मुताबिक गूगल पर अपनाया गया ये रवैया बहुत गंभीर है। हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन की मंजूरी के बाद कौन सा देश औपचारिक रूप से ओपन स्काई पैक्ट से बाहर हो गया है? कौन हो गया? ये रूस बाहर हो गया है।
राष्ट्रपति पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किया था जो 1992 की ओपन स्काई हथियार नियंत्रण संधि से रूस के औपचारिक रूप से बाहर निकलने का संकेत देता है। 22 नवंबर 2020 को अमेरिका औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से हट गया था। जुलाई 2021 में बिडेन प्रशासन ने रूस को सूचित किया था कि नवंबर 2020 में ट्रंप प्रशासन द्वारा संधि से हटने के बाद अमेरिका समझौते में फिर से प्रवेश नहीं करेगा। ओपन स्काई संधि 1 जनवरी 2002 को प्रभावी हो गई थी। यह सदस्य देशों पर निहत्थे निगरानी उड़ाने की अनुमति देता है। 34 अन्य देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह 1992 में जॉर्ज H.W. बुश के प्रशासन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। हाल ही में अमेरिका और रूस ने न्यू स्टार्ट को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह अमेरिका और रूस के बीच एक परमाणु हथियारों की कटौती के लिए संधि है। किस राज्य की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन की घोषणा की है? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन की घोषणा की है। इस योजना के तहत पूरे राज्य में 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृक्षों की पहचान की जाएगी। इन पेड़ों की देखभाल स्थानीय लोगों की भागीदारी से की जाएगी। इस योजना के तहत 75 साल से पुराने पेड़ों के रखरखाव के लिए हर साल 2500 रुपये की पेंशन की राशि दी जाएगी। हरियाणा की जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना है उसके समान हर साल इस योजना की पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। हरियाणा के शहरों में 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक की ज़मीन पर ऑक्सीवन लगाए जाएंगे। ऑक्सीवन भूमि के टुकड़े हैं जिन पर लगभग 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। हाल ही में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये सुनील छेत्री बने हैं। इन्होंने 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 2022 फीफा विश्व कप और 2023 AFC एशियाई कप के संयुक्त प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड मैच में ये रिकॉर्ड बनाया है। सुनील छेत्री जो हैं इस समय सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पीछे हैं। इन्होंने विश्व कप क्वालिफायर में भारत को 6 साल से पहली जीत दर्ज करने में मदद की है। छेत्री विश्व फुटबॉल में टॉप 10 में प्रवेश करने वाले सिर्फ 1 गोल दूर हैं। किस राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेक दिवस रिलीज की है? किसने की है? ये गोवा ने की है। इस मूवी को कोंकणी और हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया है। इसमें गोवा के इतिहास और पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा की लड़ाई में शिवाजी की भूमिका को शामिल किया गया है। गोवा सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का भी निर्णय किया गया है। कल के प्रश्न थे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये भारत में किया जाएगा। हाल ही में जो बाइडेन ने सुंग किम को किस देश में विशेष राजदूत नियुक्त किया है? ये उत्तर कोरिया में किया गया है। आज का प्रश्न है हाल ही में कोलिनेट मोकासो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड, इजराइल, कांगो गणराज्य, आयरलैंड। मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटियन ग्लिच अवार्ड से सम्मानित किया है? पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलो थैंक यू।